हारून रशीद अमीरुल मोमिनीन उनको कहते थे। बहुत खूबसूरत, बहुत आदिल, बहुत मेहनती और अवाम का खैर खा बादशाह गुजरा। उसके दौर में कहत साली आई और उस कहत साली ने लोगों की चीखें निकाल दी। इस कदर कहत साली, हारून रशीद ने अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए कि जो है खर्च करो। इसके बावजूद हालात नहीं बदल रहे, अल्लाह की तरफ से बारिशें नहीं आ रही, लोगों के जानवर मर रहे हैं, अमवात हो रही हैं, फसलें नहीं हैं। तो बादशाह बड़ा तहज्जुद गुजार भी था, नमाजी भी था, अल्लाह से दुआएं भी कर रहा है। और एक दिन बड़ा रंजीदा होकर अपने वज़रा को बैठा है, तो पूछता है कि यार आखिर हमसे क्या गलती हुई है कि ये क्यों नहीं हमारे हालात तब्दील हो रहे। तो एक बड़े बाखबर वज़ीर ने फिर कहा, बादशाह सलामत, दुनिया की कोई भी मुसीबत होती, कोई भी मुश्किल होती, कोई भी क़ुव्वत आ जाती हमारे मुकाबले में तो हम मुकाबला कर लेते, लेकिन जब ऊपर से आ जाए ना आज़माइश, अर्श वाला नाराज़ हो जाए, उसकी तरफ से कोई इम्तिहान, कोई पकड़ आ जाए, तो फिर हम बेबस हैं, लाचार हैं। और अब इसमें तब्दीली की एक ही सूरत है कि सब मिलकर उसके सामने गिड़गिड़ाएं, इल्तिजाएं करें, रोएं, अपनी कमियों और कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी मांगें। और जब ऊपर से ख़जाने खुलेंगे उस मालिक के, तो फिर सब के सब मामला सीधे हो जाएंगे। तो इन सारी कार्रवाइयों के दौरान हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से भी रुजू करना है, उसको भी मनाना है कि जो हमसे गलतियाँ हुई हमें वो मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह जो हम कोताहियाँ करते रहे हैं वो हमें मुआफ़ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारी इन कार्रवाइयों में बरकत भी डालेगा। हम थोड़ा करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, बेशक। और फिर वो वहाँ से हमें अपनी मदद और नुसरत भेजेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि हम लाखों लोगों उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये तभी होगा जब अर्श वाले की तरफ हम रुजू करेंगे। तो ये दुआ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, ए ज़िंदा, ए जावेद, ए कायम, हम तेरी मदद चाहते हैं। तो ये इल्तिजा हर शख्स को करनी चाहिए, जो फ़ंड रेजिंग के लिए बैठे हैं उनको भी, जो फ़ंड दे रहे हैं उनको भी, और जिनको ज़रूरत है उनको भी। सारी कौम मिलके अगर ये दुआएं करे कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो मालिक हमें काफ़ी है जी। फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ इंसान उस मालिक से रब्ता करते हैं और जहाँ नहीं करते। जो नहीं करते तो फिर वो भी बेपरवाह है, और जब वो रब्ता करने वाले गिरियाजारी शुरू कर दें तो फिर उस मालिक की जो रहमतें और बरकतें आती हैं ना, वो फिर संभाले नहीं संभलती हैं।